अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम से पंजाब के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात की अंदरून कहानी सच टीवी सामने ले आया। पंजाब में करप्शन क्यों खत्म नहीं हुई? वजीर आजम इमरान खान पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असेंबली पर सवाल उठा दिए। कहा, लाहौर, मियांवाली और दीगर अजला से बहुत कुछ पता चला है। पंजाब में करप्शन के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए जाए। इदारे क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिशन लाहौर को मिशन करप्शन खात्मा बना दिया। पंजाब से अरकान कौमी असेंबली से मुलाकात में वज़ीर आज़म का पंजाब में करप्शन खत्म न होने पर नाराजगी का इजहार। कहा, पंजाब में निचली सतह पर करप्शन खत्म नहीं हुई। इदारे क्या कर रहे हैं? लाहौर, मियांवाली और दीगर अजला से करप्शन के बारे में बहुत कुछ पता चला है। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असेंबली को अपने इलाकों में करप्शन के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत कर दी। पंजाब से अरकान कौमी असेंबली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अरकान का कहना था कि वज़ीर आला सिर्फ सूबाई असेंबली के अरकान से मुलाकात करते हैं, हमारे हल्के तरक्याती कामों से महरूम हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को अरकान कौमी असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत करते हुए कहा कि जो भी कंफ्यूजन है फौरी दूर की जाए। जहाँ मुमकिन हो तरक्याती स्कीम्स फौरी शुरू की जाएं। इस मौके पर रियाज फतियाना ने वज़ीर आज़म की तवज्जो बिजली से महरूम इलाकों की तरफ दिलाई, जिस पर वज़ीर आज़म ने हिदायत की बिजली की फराहमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करें। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने वसीम अकरम प्लस पर एतमाद का इजहार कर दिया। वजीर आला को मुतहर्रिक शख्सियत करार देते हुए बेखौफ होकर काम करने की हिदायत कर दी। वजीर आज़म इमरान खान के इजहार एतमाद साथ ही तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है। दो हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। इसके जो भी आपकी उस्मान जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमाद अजहर। हमाद को आपने बताना और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करे। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो सारा जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। हर किस्म की रुकावट वो यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। पंजाब के वजीर आला बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आजम डट गए। वजीर आला हाउस में वजीर आला की 1-on-1 मुलाकात के बाद वजीर आजम का ऐलान। उस्मान बुज़दार के जाने के हवाले से तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे तो ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात की। इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम और पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी की तारीफ की और जारी रखने की हदायत की। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद करवाया गया। हुकूमती इक़दामात के 22 कोरोना वायरस के केसेस में वाज़े कमी हुई। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करना और हुकूमत का साथ देते रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने अपने हल्के के मसाइल के बारे में आगाह किया। जुल्फ़िकार अली खान
सैयद फैजुल हसन, मलक करामत खोकर समेत दीगर अरकान असम्बली ने मुलाकात की। वजीर आजम की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की हदायत जारी कर दी गयी। मुलाकात में वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी और उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान को बिजनेस पार्क के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। नून लीग ने पंजाब बचाओ तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब को 50 साल पीछे धकेल दिया है। इदारे तबाह हो चुके हैं, तरक्याती काम तातुल का शिकार है। मजीद बोले कि सेहत और तालीम हुकूमत की तरजीह नहीं है। सूबे में बार बार IG और चीफ सेक्रेटरीज के तबादले किए जा रहे हैं और मजीद सवालात भी उठा दिए और कहा कि क्या गुड गवर्नेंस ऐसी होती है। यंग डॉक्टर्स के वफद की जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल से मुलाकात के दौरान YDA की जानिब से डॉक्टर्स और हस्पताल अमले को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहते हैं इस वक्त पंजाब पर बदतरीन हुक्मरानी की जा रही है। पंजाब में 10 साल हुकूमत की, लेकिन हमारा मैंडेट चुरा कर PTI को दिया गया। सिंध और KPK में इन्हीं हुकूमतों को दोहराया गया। पंजाब की आवाम से बदला लिया जा रहा है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई, आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान को बताना चाहते हैं कि उनका मुतबादिल नून लीग है। नैब की सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी नून लीग पर चली है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी और मरकज में भी आज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिस पर यह बात आश्कारा नहीं हो गई कि इमरान खान फिनोमेना वॉज ए बबल। ये एक बुलबुला था जिसके पीछे ना कोई टीम थी, ना कोई होमवर्क था, ना कोई सलाहियत थी, ना कोई अहलियत थी, ना कोई विजन था और ना कोई कमिटमेंट थी। इमरान खान का सिर्फ एक ख्वाब था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तख्ती लगानी है। एहसन इकबाल ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए कौमी और सूबाई असेंबली में नेशनल हेल्थ चार्टर बिल लाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने PMDC की तबाही को बुलंदी तक पहुंचा दिया है। सेहत का शोबा बदतरीन हो चुका है। हुकूमत PMDC को कबूल करने से इनकार कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। तनख्वाहों की अदम अदायगी और फंड्स की बंदिश पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथी और नॉन टीचिंग स्टाफ का एहतजाज। पुलिस ने रुकावटें लगाकर ऐवान वजीर आला की जानिब भी जाने से रोक दिया। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने मुज़ाकरात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन कई रोज से तनख्वाहों की अदम अदायगी और फंड्स की बंदिश की वजह से एहतजाज कर रहे थे। आज सुबह भी उन्होंने एहतजाज किया और पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करके उन्हें वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन एक बार फिर प्रेस क्लब इकट्ठे हुए और जुलूस की शक्ल में ऐवान वज़ीर आला की जानिब रवाना हुए, जहाँ पुलिस की जानिब से रोकने पर मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। अब CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने मुज़ाकरात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। CCPO लाहौर ने PEF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुज़ाकरात किए जो कामयाब हो गए। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का मामला आर्जी तौर पर हल कर लिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन और एसोसिएशन मुज़ाकरात में ऑयल टैंकर्स ने हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने का मामला आर्जी तौर पर हल कर लिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन में वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में मसाइल के हल के लिए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का पीर को दोबारा इजलास बुलाने का फैसला किया गया। पीर के रोज ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के ओगरा के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई डिवीजन में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को विद होल्डिंग टैक्स में कमी की यकीन दहानी करा दी गई। इस हवाले से बाकायदा तौर पर FBR और ओगरा के साथ मुज़ाकरात का फैसला भी किया गया। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के हमरा सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के कुछ मुतालबात मुज़ाकरात में मंजूर कर लिए हैं।
किरायों में इजाफे और टैक्सेस में कमी के हवाले से मुज़ाकरात पीर को होंगे। उमर अयूब का कहना था कि एसोसिएशन का 8 नुकाती एजेंडा था, तमाम पॉइंट्स पर इत्तेफाक है। हड़ताल मनसूख करने पर एसोसिएशन का मशकूर हूँ। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं होगी। दूसरी जानब पेट्रोलियम डिवीजन की जानब से जारी एलामी में कहा गया है कि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने मुतल्लिका अदारों के हुकाम के साथ मिलकर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की शिकायत के अजाले में भरपूर किरदार अदा किया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी में वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान का शुक्रिया अदा किया। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने जुमा से हड़ताल का ऐलान कर रखा था। हड़ताल के बाइस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों का गिरोह गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद और जदीद हथियार बरामद कर लिए। एसएसपी वेस्ट कराची फिदा हुसैन कहते हैं कि कार्रवाई के दौरान रॉ की जानिब से तरबियत याफ्ता कलदन तंजीम के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं जो अहम तंसीबात पर हमला करना चाहते थे। कराची में कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको कि नो गो एरिया या कोई ऐसा कुछ कहा जा सके, लेकिन देखें फ्री कंट्री है, ये हमारे पास फ्रीडम है, मूवमेंट का फ्रीडम है, कोई किसी को रोकता नहीं है। तो कोई भी दहशतगर्द जो है वो कहीं पे भी आके रह सकता है, लेकिन इंशाल्लाह सारी एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स हम सब एक्टिव हैं और जैसे कि हमें ये कामयाबी हुई है तो इंशाल्लाह इनके मजलूम मज़ालिम जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुमकिन दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाने और अलग पसंद दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 6 खतरनाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर सीनियर पुलिस अफसरों और हसास इदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है और बहुत शाबाश दी है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको रिवार्ड भी करेंगे हम इंशाल्लाह। देखें ब्रास जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये बलोच राजी अजोई संगर, ब्रास कहते हैं बलोच राजी अजोई संगर, और इस पे आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इसमें 5-6 तंजीमें हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाई है अफगानिस्तान में। जनरली जो है हमारे पास एक है कि हमें मालूम है कि जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन उसके अलावा इस ग्रुप को अभी तक स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया था किस जगह पे जाएं, इनको अभी एक्टिवेट नहीं किया गया था। इनके पास वेपन्स आ चुके थे, ये रेडी थे, लेकिन अभी इनको ऑर्डर नहीं दिया गया था कि कहाँ पे जाके क्या करें। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नजर सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑपरेशन किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद इजाज। सेंट्रल जेल में कराची में किया जाने वाला टारगेटेड ऑपरेशन 18 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। हुक्काम के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में 4,500 से जायद कैदी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ बैरिक्स और सेल्फ, टेलीविजन, फ्रिज, एयर कूलर, कैंची, लाइटर्स, स्टेपलर्स, दस्ती घड़ी, गोल्ड चेन, पेडिस्टल फैन और स्टेबलाइजर बरामद हुए। शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। लियारी गैंग वॉर, खुफिया इदारों के कत्ल और अगवा का केस, प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी की वजह से उजैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद का हुक्म सुना दिया। कराची के सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के सरगुना उजैर बलोच के खिलाफ खुफिया इदारों के एहलकार को गिरफ्तार करने, अगवा करने और कत्ल से मुतालिक केस की समाअत हुई। पेशी के दौरान मुल्जिमान उजैर बलोच और शेर मोहम्मद को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अयाज अहमद ने मजीद पैरवी से इनकार करते हुए कहा कि जाती वजूहात के बायस केस की पैरवी से दस्तबरदार हो रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। कंट्रोल लाइन पर बार बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एक बार फिर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए मरासला थमा दिया गया। गुज़िश्ता रोज LOC पर भारतीय फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी हुई थीं। भारत कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। आए रोज मासूम शहरियों को निशाना बनाना वतीरा बना लिया।
गुज़िश्ता रोज काबिज भारतीय फौज ने LOC के रकचक्री सेक्टर में बिला इश्तियाल शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हुई थीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक भारत ने रवां साल 1697 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 16 मासूम शहरी शहीद और 133 जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीनियर भारतीय सफारतकार को दिए गए एहतजाजी मरासले में भारत को 2003 के जंगी मुआहदे की पासदारी करने और कंट्रोल लाइन में शहरी आबादी को निशाना बनाने से बाज रहने की तलकीन की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मशकूक लाइसेंस के मामले पर PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए, जिनमें फर्स्ट ऑफिसर भी शामिल है। उधर वियतनाम ने पाकिस्तानी तमाम पायलट्स के लाइसेंस को जायज करार दे दिया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस मनसूखी के बाज़ाब्ता लेटर जारी कर दिए। कौमी एयरलाइन के 17 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख होने पर उनको फारिग करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुअत्तल होने वाले पायलट्स को अपनी सफाई के लिए 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत दी गई है। PIA ने इन 17 पायलट्स को 2019 में पहले ही ग्राउंड कर दिया था। PIA के 48 पायलट्स के APTL लाइसेंस बगैर शोकाज जारी किए मुअत्तल कर दिए गए हैं और मशकूक लाइसेंस पर 160 से जायद पायलट्स के लाइसेंस की तहकीकात जारी हैं। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी पायलटों के लाइसेंस को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें हवाबाजी की इजाजत दे दी है। सरकारी बयान के मुताबिक कोई भी पायलट प्रवास के वाक़े या हिफाजती खतरे में मुलवस नहीं रहा। गुज़िश्ता माह वियतनाम ने अपनी मकामी एयरलाइंस में मुलाजमत करने वाले तमाम पाकिस्तानी पायलट को मुअत्तल कर दिया था। कौमी एयरलाइन अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुतबादिल तलाश कर लिया है। यूरोप और बरतानिया के लिए तुर्किश एयरलाइन के जरिए मुसाफिरों को सफर करवाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA के जहाजों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। ये इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को यूरोप और बरतानिया के लिए मुतबादिल इंतजामात शुरू कर दिए गए। PIA तुर्की की फजाई कंपनी पेगासस एयरलाइंस के जरिए अपने मुसाफिरों को बरतानिया और यूरोप पहुंचाएगी। कौमी एयरलाइन और पेगासस के दरमियान 31 जनवरी 2020 को कोड शेयरिंग का मुआहदा हो चुका है। कोड शेयरिंग को मजीद फाल करने के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। PIA पाकिस्तान से मुसाफिरों को तुर्की के सबीहा गौशन एयरपोर्ट इस्तांबुल पहुंचाएगी। 2 घंटे बाद मुसाफिरों को पेगासस एयरलाइन से बरतानिया और यूरोप के उन शहरों में जहां PIA पाबंदी से काबिल परवाजें ऑपरेट करती थी वहां मुसाफिरों को पहुंचाया जाएगा। कौमी एयरलाइन यूरोप और बरतानिया के दूसरे 25 मकामात के लिए अपने शेड्यूल फाइनल कर रही है। यूरोप और बरतानिया के लिए एक और मुतबादिल इंतजाम के तहत खुसूसी चार्टर परवाजों के जरिए मुसाफिरों को पहुंचाने के हवाले से भी तगदो जारी है, जिसके लिए फ्रांस की एक निजी चार्टर तैयारा कंपनी से भी बातचीत जारी है। लाजवाब सर्विस का नया कमाल, PIA तैयारा कोरोना मुतासिर मुसाफिरों को लेकर कनाडा पहुंच गया। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ के दावे की कलई खुल गई। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने PIA हुकाम को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। PIA के बाकमाल मेजबानों ने फिर कमाल कर दिया। PIA की फ्लाइट कोरोना से मुतासरा मुसाफिरों को लेकर कनाडा पहुंच गई। कैनेडियन हुकाम ने तमाम मुसाफिरों के टेस्ट लेना शुरू कर दिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की लाहौर से टोरंटो के लिए जाने वाली परवाज में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने PIA हुकाम को ईमेल के जरिए किया। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक परवाज नंबर 783 पर कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों का ताल्लुक निशिस्त नंबर 22-28 से था। इस वाक़े के बाद कनाडा ने PIA के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट के सर्टिफिकेट को लाजमी करार देने का फैसला भी किया है। दूसरी जानब PIA ने भी मुसाफिरों को प्रवास से 3 दिन कबल मखसूस लेबॉर्टरी से टेस्ट कराने का कह दिया है। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने कहा था कि पूरी कोशिश है पाकिस्तान से कोरोना का कोई मुतासिर बाहर मुल्क न जाए, इसलिए बाहर मुल्क जाने वालों के लिए भी स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में मुनक़िदा अपने इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और ईद उल अज़हा पर SOPs को हतमी शक्ल दे दी। मुहर्रम उल हराम और रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी तैयारी पर जोर दिया गया।
NCOC की पहली बार कराची में बैठक सजी। वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और SOPs पर मुशावरत की गई। सिंध में कोरोना की सूरत हाल भी जेर बहस आई। इजलास में NCOC के चेयरमैन असद उमर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, NCOC के को लेफ्टिनेंट जनरल और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा कि NCOC को सूबों में लाने का मकसद काम मजीद बेहतर करना है। कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। NCOC के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। मुराद अली शाह ने इजलास के शुरका को वजीर आला हाउस में खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि सिंध में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 12,000 योमिया कर दी गई। हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में 2 अस्पताल कायम किए। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। जानवर सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर फरोख्त हो सकते हैं। आलमी वबा के दौर में अद्वियात की कीमतों का तयन करने वाली अथॉरिटी ही गैर फाल होने लगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। तब्दीली सरकार का नया कारनामा, ड्रैप अथॉरिटी गैर मौसर होने लगी। ड्रैप के पास अदवायात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत कीमतों का रिकॉर्ड रखना, मुश्तहर करना ड्रैप की जिम्मेदारी है। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि ड्रैप के पास न कहीं पुरानी मेडिसिन का कोई रिकॉर्ड है और न ही नई अदवायात की फहरिस्त। हुकूमत की वाहिद अथॉरिटी ने नए सिरे से अदवायात की कंपनियों से फहरिस्तें तलब कर ली हैं। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक ड्रैप ने अदवायासाज कंपनियों से तीसरी बार कीमतों का रिकॉर्ड मांगा है ताकि इन्हें हतमी फहरिस्त तश्कील दी जा सके। इससे कबल 3 जनवरी 2017 और 26 मार्च 2019 को भी ड्रैप ने कंपनियों से कीमतों का रिकॉर्ड मांगा था। ड्रैप की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में अदवायात बनाने वाली 811 एलोपैथिक कंपनियों से रिकॉर्ड मांगा गया था। यही नहीं, अदवायात बनाने वाली 1226 होम्योपैथिक कंपनियों से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। किसी भी कंपनी ने ताहाल रिकॉर्ड नहीं दिया। ईरान में 3 से 3.5 करोड़ अफराद मुमकिना तौर पर कोरोना के खतरे की जद में हैं। सदर हसन रूहानी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। दुनिया से अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ ठोस इक़दाम की अपील कर दी। अमेरिका की गैर इंसानी पाबंदियों की जंजीर में जकड़े ईरान के सदर हसन रूहानी ने दुनिया को ईरान में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के बारे में खबरदार कर दिया। सरकारी टीवी पर तकरीर करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि ईरान में 2.5 करोड़ अफराद कोरोना का शिकार हैं। अगर दुनिया ने इस तरफ तवज्जो न दी और अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के लिए इक़दाम न किए तो ये तादाद 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। हसन रूहानी का कहना था कि तकरीबन 14,000 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 2,69,440 अफराद कोरोना का शिकार हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि PTI रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची को डबो दिया। नालों की सफाई के लिए 1 अरब कहां खर्च हुआ, नाले कचरे से भरे पड़े हैं। उनका कहना था कि कब तक सफाई और गुर्बत का रोना रोते रहेंगे। जितनी करप्शन सिंध में हुई उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। में लोग मर रहे हैं, करंट लग रहा है, कचरा भरा हुआ है। और ये कचरा भरता कौन है हमीद साहब? ये कचरा भरता कौन है? ये कचरा भरते हैं इन्हीं की DMCs 12 साल से। और इसका चेयरमैन कौन है? नाले की सफाई का जो चेयरमैन है इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। कचरे की सफाई के भी जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं क्योंकि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसके चेयरमैन भी मुराद अली शाह साहब हैं। तो $8 मिलियन दिए गए हैं, वो पैसा कहाँ गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारे मुल्क की तौहीन है, ये मुल्क के लिए बेइज्जती है कि नालों की सफाई का पैसा भी जो है वो बेज़ाब्तियों के नजर हो जाता है। ये शहर मेरा कराची कब तक रोता रहेगा? ये शहर मेरा कराची कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा? कब तक यहाँ पे वाटर माफिया रहेंगे? कब तक यहाँ पे सफाई का रोना रहेगा? कराची में मानसून की बारिश ने बरसते ही बल्दियाती नुमाइंदों सिंध सरकार के ढोल का पोल खोल दिया। शहर की छोटी बड़ी सड़कें तालाब बन गईं, ट्रैफिक जैम होने से शहरी फंस गए। वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का अमला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
ये मनाज़र किसी सैलाब ज़दा इलाके के नहीं बल्कि मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है। शहर फैसल पर ट्रैफिक एहलकार इस शदीद बारिश में भी आवाम की रहनुमाई में मसरूफ रहे। कय्यूमाबाद के इलाके में भी कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल थी। शहरी पैदल कई फीट पानी में चलने पर मजबूर थे। डिफेंस कराची का पोश इलाका, यहाँ घरों में भी पानी भर आया, सड़कों से फुटपाथ उजल हो गए। बोट बेसन जाने वाली सड़क 1 घंटे की बारिश में डूब गई। ये PECHS का इलाका है जहाँ 4 फीट पानी गलियों में जमा है और गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। मौसलाधार बारिश में मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं, शहरी बेबस तस्वीर बने रहे। जिसकी मोटरसाइकिल चलती रही वो खुश नसीब ठहरा। मोटरसाइकिलों के साथ साथ गाड़ियां भी खराब हुई। गवर्नर हाउस वाली सड़क पर बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाली एक सड़क को बैरियर लगाकर बंद कर दिया। 2 माह कबल बनाई गई सड़क तबाह हो गई। मलिर बाबा विलायत शाह मजार की सड़क 2 फीट अंदर धंस गई। टूटी फूटी सड़क किसी भी ट्रैफिक हादसे का सबब बन सकती है। तामीराती काम के वक्त वजीर आला सिंध ने मलिर की सड़कों का दौरा भी किया था। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को फील्ड में रहने और कामों की निगरानी करने की हिदायत जारी की। वाटर बोर्ड और DMC का अमला कहीं दिखाई नहीं दिया। अब आपको आटा बोरान और बढ़ती हुई कीमत के मुतालिक खबर दें तो लाहौर में फ्लोर मिल्स के बाद चक्की मालिकान ने भी आटा महंगा कर दिया। चक्कियों पर फी किलो आटा 5 रुपए महंगा कर दिया गया है। शहर में चक्की का आटा फी किलो 70 रुपए का फरोख्त होने लगा है। इंतजामिया की जानिब से चक्की आटे की फी किलो कीमत 65 रुपए मुकर्रर है, जबकि इंतजामिया ने आटे का 20 किलो का थैले की कीमत 860 मुकर्रर की है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में फी मन 320 रुपए इजाफा हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम में कमी नहीं आ सकी। मजीद 4 नौजवान भारतीय फौज की सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई है। रवाबा भारतीय फौज ने 32 घरानों के चिराग गुल कर डाले। जन्नत नजीर में भारतीय दरिंदगी आखिरी हदों को छूने लगी। कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने रात गए नाम निहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। घरों में घुसकर लूट मार की। नौजवानों ने मुजाहमत की तो उन्हें गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया। मकबूजा वादी में सिर्फ 3 दिन में 8 नौजवानों से जीने का हक छीन लिया गया। रवां माह 32 जिंदगियों का चिराग गुल किया जा चुका है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। गैर कानूनी कर्फ्यू के बायस मजलूमों के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर बदस्तूर पाबंदी है। तुलबा हसूल तालीम से महरूम हैं। तिजारती मराकज पर भी ताले पड़े हैं। मोहलक वबा के हमले भी मजलूम कश्मीरियों के लिए आजमाइश बने हुए हैं। दिल्ली फसादात मुसलमानों के खिलाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत कराए गए। पुलिस और इंतजामिया दहशत गर्दों की मुकम्मल पुष्ट पनाही करते रहे। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आने से मोदी हुकूमत की सफाकियत का पर्दा चाक हो गया। मोदी हुकूमत के मुस्लिम कुश नजरियात का पर्दा चाक हो गया। दिल्ली फसादात के तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट में अहम इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतनाज़िर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर पूरी मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। 23 फरवरी 2020 को बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा के बाद इश्ताल अंगेज बयान के बाद मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए बीजेपी और RSS के दहशतगर्दों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 3 रोज तक मुसलमानों पर भरपूर कहर बरसाया गया। मकानात और इमलाक जला दी गयी। 53 अफराद को कत्ल कर दिया गया और सैकड़ों को जख्मी कर दिया गया। इंतहा पसंद मोदी के हक में नारेबाजी करते रहे। पुलिस और इंतजामिया ने भी दहशतगर्दों की भरपूर मुआवनत की। मजालिम का शिकार मुसलमानों की शिकायत पर FIR भी दर्ज न की गई। शिकायत लेकर थाने पहुंचने वाले मुसलमानों को ही मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। इंग्लैंड में खेलों के शायकीन की मैदानों में वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। रवा माह शायकीन को खेलों के मुकाबले देखने की इजाजत मिलने का इम्कान है। महफूज वापसी के लिए पहले 2 काउंटी के दोस्ताना मैचेस में शायकीन को इजाजत दी जाएगी। 26 और 27 जुलाई को सिरे मुकाबले मेडल्स एक्स दोस्ताना काउंटी मैचेस में शायकीन की कम तादाद को स्टेडियम में आने दिया जाएगा। मर्दों की तरह पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने भी आलमी क्रिकेट में खूब नाम कमाया। कौमी टीम के रुकन बिस्मा मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज अपने नाम किया। उन्होंने एक रोजा और T20 दोनों फॉर्मेट में अपनी महारत के जौहर दिखाए। यही नहीं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया।
That's a lucky boundary. Pakistan won't mind it. बरतानवी नौजवान रेसर ने फार्मूला 2 में पूल पोजीशन हासिल करके माहिर खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। नौजवान खिलाड़ी ने बारिश के खराब मौसम में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। रेस इंतजामिया ने इस रेस की खूबसूरती वीडियो रिलीज की है, जिसमें रेसर की नजर से मुकाबले को दिखाया गया है। मगरबी मुमालिक में गैर इंसानी रिवायात बदस्तूर बरकरार हैं। अमरीका के बाद बरतानवी पुलिस ने भी सियाह फाम को सरेआम जमीन पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। आला हुकाम ने नोटिस लेकर जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। शुमाली लंदन के इलाके में झगड़े पर पुलिस तलब की गई तो वहां पहुंचने पर पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम के हुलिये से मिलते जुलते एक सियाह फाम शख्स को पकड़कर मार गिराया और उसकी गर्दन पर घुटना भी रखकर बैठ गए। हक की खातिर 27 साल काल कोठरी में बसर करने वाले नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम को गिरने के बाद उठने का फन सिखा दिया। लाजवाल जद्दोजहद से अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा कर दिया। खिदमात के एतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नेल्सन मंडेला के यौम पैदाइश को आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा करके मुल्क को जमहूरियत का तोहफा देने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। नेल्सन मंडेला 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और सियाफाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैद तन्हाई काटी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद इंतखाबात हुए। 1994 में इंतखाबात में कामयाबी के बाद मंडेला मुल्क के सदर बने। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़े जा रहे हैं शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन की यादों के साथ, जिनकी आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गई बात शनासाई के गई बात शनासाई